आदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। साल रवां प्रॉपर्टी टैक्स पर आयद किए जाने वाले जुर्माने में नहीं दी जाएगी कोई रियायत, म्यूनिसिपल इंतजामिया का फैसला। जल्द फैसल किए जाएं इल्तिवा में पड़े प्रॉपर्टी टैक्स के मामलात, नई इमारतों को भी लगाया जाए प्रॉपर्टी टैक्स। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दी मुताल्लिक़ अफसरान को हिदायत। जोश खरोश और अकीदत से मनाया गया तालीमी निस्वां के अलंबरदार सर सैयद अहमद खान का यौम पैदाइश। तालीमी इदारों में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। सर सैयद के किरदार को अपनाने की तलबा करे कोशिश, दानिश्वरों का स्टूडेंट्स को मशवरा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अहाते में मंजर आम पर आया मारपीट का मामला। अम्बेडकर तंजीम के जिम्मेदारान और ABVP के वर्कर्स में हुआ तनाज़ा। और FDA के अफसरान और दौलताबाद पुलिस ने फाजिल अदालत के हुक्म पर जलाकर ज़ाय किया ज़ब्तशुदा 29 लाख रुपये मालियत का गुटखा। ममनुआ तंबाकू आमेज अशिया की खरीद फरोख्त करने वालों पर शिकंजा कसने इलाका भर में जारी है मुहिम। खबरें तफसील से। साल रवा प्रॉपर्टी टैक्स पर आयद किए जाने वाले जुर्माने में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ये फैसला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने किया है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत ने शहरियान से अपील की है कि वो अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा प्रॉपर्टी टैक्स अदा करके म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से ताउन करें। आया रहे कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने अब अपनी तवज्जो खुसूसी तौर पर इमलाक टैक्स के शोबे पर मरकूज़ की है और इस सिलसिले में मुसलसल दूसरे दिन भी उन्होंने मुतअल्लिक़ा अफसरान और मुलाज़मीन का जायज़ाती इजलास मुनक़्क़िद किया और इसमें हिदायत जारी की हैं कि टैक्स के देरीना हल तलब मामलात का फौरी निपटारा किया जाए और नए सिरे से टैक्स आयद करके वसूली की रफ्तार बढ़ाई जाए। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर ने यह भी खुलासा किया कि इस साल टैक्स और शरह सूद व सहूलियात में कोई छूट नहीं दी जाएगी। नीज़ टैक्स वसूली में लापरवाही बरतने वाले मुलाजिमीन को रुख्सत कर देने का इंतबाह भी उन्होंने दोबारा दिया है और मुलाजिमीन को हिदायत दी है कि सुबह के औकात में घर घर जाकर वसूली करें। वसूली का तनाजुब जिन मुलाजिमीन का कम होगा उन्हें रास्त काम पर से हटा दिए जाने का इंतबाह जी श्रीकांत ने दिया है। इसी तरह कई बरस से सील की गई मिल्कियतों की नीलामी करने के अहकाम भी उन्होंने दे डाले। डबल एंट्री वाली मिल्कियतों के मामलात 15 नवंबर तक हल कर देने के अहकाम भी कमिश्नर जी श्रीकांत ने दिए हैं। सर सैयद उर्दू व मराठी प्राइमरी स्कूल में आज जोश खरोश के साथ यौम सर सैयद मनाया गया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब में सोसाइटी के ज़िम्मेदारान और दीगर मेहमानों ने भी शिरकत की और स्टूडेंट्स की रहनुमाई की। यौम सर सैयद का ये जलसा सर सैयद एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी अलहाज सुहेल कादरी की सदारत में मुनक़िद हुआ, जबकि जॉइंट सेक्रेटरी फैयाज़ हुसैन ज़ैदी, सर सैयद उर्दू प्राइमरी की सदर मुअल्लिमा काजी नखत फ़ातिमा, सर सैयद मराठी के सदर मुदर्रिस मोहम्मद वहीदुद्दीन सिद्दीकी इस जलसे के मेहमानान खुसूसी थे। तालिब इल्म शेख कलीम की तिलावत कुरान से जलसे का आगाज़ हुआ। बाद अज़ां स्कूल के कई तलबा तालिबात ने तकारीर, सर सैयद की तसानीफ़ के इक़्तिबासात व झलकियाँ, इस्तक़बालिया गीत वगैरह पेश किए। मोहम्मद वहीदुद्दीन सिद्दीकी ने सर सैयद की खिदमात और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ मालूमात दी। सदर जलसा ने सदारती खुतबे में सर सैयद की खिदमात, उन्हें अंग्रेज़ों के दिए सर के खिताब और सर सैयद की फ़रोग़ इल्म की जद्दोजहद से मुताल्लिक़ रहनुमाई की। जलसे की निज़ामत शेख समरी नंजुम ने की और ख़ान यास्मीन के कलमात तशक्कुर पर जलसा इख्तिताम पजीर हुआ। मुख्तलिफ मतालिबात पर किसान सभा परभणी यूनिट की जानिब से गोदावरी इरिगेशन बोर्ड पर धरना दिया गया और जोरदार मुजाहरे किए गए। जायकवाडीमध्ये स्ट्रॅटेजी 2 प्रमाणे किंवा आजच्या परिस्थितीनुसार जायकवाडीमधल्या पाण्याच्या साठ्याच्या टक्केवारीनुसार
स्ट्रॅटेजी 2 या ठिकाणी लागू होती. या स्ट्रॅटेजी 2नुसार तात्काळ या ठिकाणी पाणी सोडणं आवश्यक आहे. परंतु आज 17 तारीख उलटून गेली तरी या प्रशासनाने बैठकीचा नुसता फार्स केला. बैठकीमध्ये कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. आम्ही डाटा कंपाईल करतो, आमचा डाटा आलेला आहे. आता डाटा कंपाईल करणं म्हणजे असं काय लय मोठं काम नाही. एका मिनिटात डाटा कंपाईल करून हा पाणी सोडायचा निर्णय होऊ शकतो. पण हे सरकार आणि हे प्रशासन जाणीवपूर्वक पाणी सोडण्यासाठी विलंब करत आहे. आज या नदीमध्ये ओलसरपणा आहे. जर हा ओलसरपणा कमी झाला आणि जर पाणी सोडलं, जे काही हे पाणी सोडणार आहे ते पाणी सगळं झिरपून जाईल व पर्यायाने जायकवाडीमध्ये पाणी अत्यंत कमी येईल. सोडलेलं पाणी फक्त 50% येईल. त्यामुळे आजची आज तात्काळ निर्णय घेऊन या ठिकाणी पाणी सोडण्याचा निर्णय या प्रशासनाने घेतला पाहिजे. यासाठी आम्ही या ठिकाणी किसान सभेच्या माध्यमातून हे निदर्शन या ठिकाणी करत आहोत. तात्काळ निर्णय घेण्यासाठी अपेक्षा आम्ही या ठिकाणी करत आहोत. पाणी नाही म्हणून आत्महत्या त्या ठिकाणी करावं लागत आहेत. दर 8 तासाला एक आत्महत्या मराठवाड्यात घडत असताना हे निर्दयी सरकार पाण्याचा थेंब देखील जायकवाडीसाठी देत नाही, याचा आम्ही आज या ठिकाणी निषेध करतोय. आजच्या आज या ठिकाणच्या बैठकीत त्यांनी निर्णय घेतला पाहिजे आणि ताबडतोब वरच्या धरणामधील गेट खुले करून 20 TMC जायकवाडीसाठी आणि 5 TMC माजलगावसाठी पाणी दिलं पाहिजे. कालवे दुरुस्तीचा 2,500 कोटीचा प्रस्ताव हा संपूर्णतः रेंगाळलेला आहे. ज्या कंपनीला कालवे दुरुस्तीच्या नोंदी घेण्यासाठी कामाची रचनेकरणाकरता काम दिलं, हे त्या कंपनीनं गेली 2 वर्ष हे काम पूर्ण केलेलं नाही आणि त्यामुळं कालवे दुरुस्ती होत नाहीत. नेशनल ह्यूमन राइट्स नामी तंजीम के रियासती सदर साहेब खान ने आज से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू की है और इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि नारेगांव इलाके में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए फौरी जगह फराहम करवाई जाए. उनका कहना है कि नारेगांव इलाके की मुस्लिम आबादी 40 से 50 हज़ार पर मुश्तमल है, मगर उनके लिए यहाँ कब्रिस्तान नहीं है, जिसकी वजह से अगर यहाँ किसी की मौत हो जाए तो उसकी तदफीन के लिए मुश्किलात का सामना रहता है और मैयत को दीगर इलाकों के कब्रिस्तान ले जाकर तदफीन करनी पड़ती है. लिहाजा इस इलाके में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जगह फराहम करवाई जाए. ये मुतालबा गुज़िश्ता कई बरस से किया जा रहा है, मगर इस मसले को नज़रअंदाज किया जा रहा है. लिहाजा कब्रिस्तान के लिए जगह की फराहमी के लिए उन्हें भूख हड़ताल शुरू करनी पड़ी. साहिब खान पठान का कहना है कि अगर भूख हड़ताल के सबब उन्हें कुछ हो जाता है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी म्यूनसिपल इंतज़ामिया पर होगी. मेरा उपोषण जो है, जो मेरा मसला जो है, तो नारेगांव का जो कब्रिस्तान का मसला है, कब्रिस्तान का मसला इस बुनियाद पर है कि भाई 40 से 45 हज़ार आबादी है और नई बस्ती है, एक सलाम एरिया है, गरीब बस्ती है. इस बुनियाद पर जो है तो यहाँ पे अमरन उपोषण के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ महानगर पालिका के सामने. और मेरी जब तक ये मांग पूरी नहीं होती, मैं यहाँ ही जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो 1 दिन हो, 2 दिन हो, 10 दिन हो, चाहे महीना लग जाए, तो मैं यहाँ पे अमरन उपोषण इंशाल्लाह जरूर करूंगा जब तक कि मेरे हाथ में लेटर नहीं मिल जाता. और मेरी मांग है, नारेगांव के अंदर 4 से 5 एकड़ जमीन, हमको ऐसी कई जमीन है, कारपोरेशन की जमीन जो है तो कच्चरपट्टी के अंदर जमीन 40 एकड़ जमीन है. हाँ, और इसके बाद 2.5-3 एकड़ सामने जमीन जो है तो गाँव ठान के अंदर जो है तो 2.5-3 एकड़ जमीन है, जो तो वक्फ बोर्ड की जमीन, यानी आज 86 एकड़ सामने जो है तो मान की यानी शिवर के अंदर है. उसके आगे कई यानी 200-250 एकड़ जमीन जो है तो वक्फ बोर्ड की जमीन है. ऐसी कहीं जमीन वहाँ पे तो सरकार ने हमको कहीं न कहीं जगह 4 से 5 एकड़ देना चाहिए. इस बुनियाद पर हम हमारा उपोषण पे बैठे. नारेगांव के कब्रिस्तान के लिए साहिब खान पठान जो आमरान उपोषण पे बैठे हैं, समाजवादी पार्टी औरंगाबाद का इनको संपूर्ण समर्थन है और जब तक ये आंदोलन जारी रहेंगे जब तक के कब्रिस्तान मिल नहीं जाता है. तालुका सिल्लोड़ के वांगी बुजुर्ग के साकिनान ने इल्ज़ाम लगाया कि सियासी रहनुमाओं ने मराठा रिजर्वेशन मामले पर अपनी ज़बानें बंद कर ली हैं, लिहाजा उन्हें गाँव में आने नहीं दिया जाएगा. मज़ाफ़ात वांगी बुजुर्ग में गांव के सरकर्दा अफराद व तमाम गांव वालों का कहना है कि रियासत भर मराठा रिजर्वेशन मामला गूंज रहा है, मगर इसी दौरान कोई एक सियासी रहनुमा भी इस मसले पर एक लफ्ज़ कहने तैयार नहीं है. इस तर्जअमल से मुश्तइल गांव के मराठा समाज की जानिब से ऐलान किया गया कि आइंदा किसी भी चुनावी या दीगर सकाफ़ती प्रोग्राम के लिए भी तमाम ही सियासी जमातों के अरकान असम्बली, अरकान पार्लिमान, वज़रा और सरकार की जी हुजूरी करने वाले किसी भी कायद या कायदीन पर गाँव बंदी आयद कर दी गई है और जब तक मराठा रिजर्वेशन नहीं मिल जाता
गांव में कुल जमाती कायदीन और लीडरान को आने नहीं दिया जाएगा। इस मौके पर गांव में एक जुलूस भी निकाला गया और सियासी कायदीन और लीडरान को गांवबंदी का बैनर सिल्लोड़ कन्नड़ रोड पर वाक़े वांगी भाटा मकाम पर लगा दिया गया। अब वांगी के साकिनान के इस अमल की और कौन कौन से गांव तकलीद करेंगे, इस जानिब भी सभी की नज़रें लगी हुई कि इसी असना MCN नुमाइंदे ने खबर दी है कि खुल्दाबाद ताल्लुक़े के ग्रुप ग्राम पंचायत के गांव गदाना बोरवाड़ी में भी अवामी नुमाइंदों की गांव में दाखिला बंदी कर दी गई है और गांव के लोगों का कहना है कि मराठा रिजर्वेशन मिलने तक ये फैसला कायम रहेगा। शहर गंगापुर में भी बिजली सप्लाई कंपनी की नाक़िस कारकर्दगी से साकिनान परेशान हैं और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जे का मुतालबा कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक शहर गंगापुर में 6 अलग अलग मकामात के ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुके हैं और 14 ता 18 जगहों पर बिजली के खंभे टेढ़े मेढ़े और झुके हुए पड़े हैं, जिसके सबब ट्रैफिक और हमलो नकल में दुश्वारियाँ हो रही हैं और राहगीरों व साकिनान की जानों को भी ख़तरात लाहक हैं। कम ऊंचाई पर लटकते झूलते बिजली के तार फौरी दुरुस्त किए जाएं, नई डीपीयाँ लगवाई जाएं, बिजली के पोल सीधे किए जाएं और डीपीओं के अतराफ कंपाउंड बनाए जाएं। ये तमाम काम फौरी करवाने के अहकाम गंगापुर के सब डिविज़नल ऑफिसर व नगर परिषद के एडमिनिस्ट्रेटर अरुण जराल ने महावितरण को दिए हैं। निज़ इंतबाह भी दिया है कि बसूरत दीगर महावितरण के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कानून 1973 की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केस दायर किए जाएंगे। तिब्बे यूनानी में मुख्तलिफ सभी बीमारियों का इलाज मौजूद है और कैंसर जैसा मूजी मर्ज़ भी इस इलाज से अच्छा हो जाता है। औरंगाबाद शहर की एक 27 साला खातून जाहिदा बीबी ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला थीं, जो यूनानी इलाज से सेहतयाब हो गईं। ये इत्तला उन्होंने बज़ात खुद MCN को दी है। अस्सलाम वालेकुम, हम जाहिदा भी बोल रहे हैं। हमारी उम्र 28 साल है और हमारे सीने में गांठ आ गई थी, तो हमने दवा गोली हर चीज़ करें मगर उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टरों ने बोले कि जैसा आपका मायने वगैरह कराना पड़ेंगे, मगर हम हकीम साहब करने गए, उनकी दवाओं से फ़र्क पड़ गया। हमको 40 दिन के अंदर फ़र्क पड़ा, अब गांठ वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई दे रही। इस ज़िमन में हमने जाहिदा बी के मालिज हकीम इकबाल अहमद कासमी से, जिनका ताल्लुक़ दिल्ली से है, बात की तो उन्होंने बतलाया कि सरतान नामी बीमारी, जिसे अंग्रेज़ी ज़बान में कैंसर कहा जाता है, इसके जरासीम केकड़े की शक्ल के होते हैं, इसलिए इस बीमारी का नाम ही कैंसर दिया गया है और तिब्बे यूनानी में कैंसर ही नहीं दीगर सभी अमराज का मुकम्मल इलाज मौजूद है। कैंसर होने की वजूहात क्या हैं, इस ज़िमन में उन्होंने मज़ीद मालूमात फराहम की। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस तरह के मर्ज़ में मुब्तला होता है तो वो उनसे मोबाइल नंबर 9899829218 पर राब्ता करे। दीन व तमकीन सामीन बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम इकबाल अहमद कासमी है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। इस वक्त मुझे ख़ास मारूज़ात ये पेश करनी है कि हर बीमारी का इलाज तिब्बे यूनानी के अंदर बदरजे अकमल है और जड़ से इलाज है, चाहे वो कैंसर हो किसी भी किस्म का, चाहे किडनी फेलर हो और चाहे शुगर ज़ियाबितिस हो या हाई ब्लड प्रेशर हो और सैकड़ों किस्म की बीमारियां जो आसाबी हैं, जिस्मानी हैं या नफ्सियाती हैं वगैरह वगैरह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मामिन दाइन इल्ला वलहु दवा इल्लल हरम वल मौत। कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज अल्लाह ने न उतारा हो अलावा बुढ़ापे और मौत के। इस पर हमारा ईमान है, लिहाजा हर बीमारी का इलाज है, लेकिन इलाज का मतलब ये है कि दवाइयाँ दी जाएं और तशख़ीस मुकम्मल हो तो वो मर्ज़ ख़त्म हो जाए, इज़ाला हमेशा के लिए हो जाए, न कि ये कि दवा पूरी ज़िंदगी के लिए लगा दी जाए। अगर दवा पूरी ज़िंदगी के लिए लगाई जा रही है तो फिर वो ग़िज़ा बन जाती है, दवा की इफ़ादियत उसकी ख़त्म हो जाती है। ये ज़हन नशी हम लोगों को करना चाहिए। लिहाजा कैंसर के बारे में बतलाऊँ, कैंसर एक इंतहाई ख़बीस तरीन बीमारी है। अरबी में इसको सरतान कहते हैं। सरतान के माने केकड़े के आते हैं, तो चूँकि इसके जो जरासीम है, जो केकड़ा होता है, उसकी हम शक्ल होते हैं, लिहाजा इस बिना पर इसका नाम जो है अरबी में सरतान रखा गया।
اس کے وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات دراصل جو ہے سوداویت ہے. خبیث قسم کی سوداویت جب بدن میں پنپ جاتی ہے، ڈیولپ ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے، تو یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے. اور اگر جو ہے سوداویت اتنی خطرناک صورتحال میں نہیں ہے بلکہ پہلے درجے میں، دوسرے درجے میں ہے، تو اس سے دوسری قسم کی بیماریاں بدن میں پیدا ہوتی ہیں. مثلا بواسیر کا ہونا، اس طریقے سے جوڑوں کا درد ہونا، اسی طریقے سے جو ہے نا کیلشیم کی گڑبڑی ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا اور بیماریاں ہیں، کولیسٹرول ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا آنکھ کی بینائی، ذوف بصارت خاص طور سے جو ہے نا یہ سوداویت کے بگاڑ سے ہوتا ہے. سوداویت ایک ہیومر کا نام ہے، چونکہ اخلاط اربعہ میں سے اور 4 ہیومر میں سے ایک سوداویت ہے. بہرکیف اس سوداویت کی انتہائی خرابی سے جو ہے کینسر وجود میں آتا ہے، اور سوداویت کا بہترین ازالہ جو ہے نا اس سے ہوتا ہے، یونانی علاج سے ہوتا ہے. اللہ کا فضل ہے، ہم ایک مثال آپ کے سامنے، بہت سارے مریض ویسے تو شفا یاب ہو چکے ہیں، لیکن افادہ عام کی وجہ سے ہم یہ بات لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ حال ہی میں ایک مریضہ جس کا نام زاہدہ ہے، بہت مفلس اور نادار، اورنگ آباد کی رہنے والی ہے، الحمدللہ اس کے کینسر کا علاج مکمل ہوا. اس کو بریسٹ کینسر، چھاتی کا کینسر تھا، بڑی گانٹھ تھی، شدید درد تھا. جب وہ ہمارے پاس تقریباً 1 مہینہ 7 دن میں اس کا علاج ہو گیا اور وہ مکمل صحت یاب ہے. لہذا اگر کسی بھی قسم کا کینسر ہے تو الحمدللہ اس کا علاج ہے. اس طریقے سے کڈنی فیلر کئی مریض ہمارے یہاں چل رہے ہیں جن کا کریاٹین وغیرہ صحیح ہو چکا ہے. والسلام علیکم. دولت آباد علاقے میں دیوگری اسکول سے قریب ایک نایاب اژدہا کہیں سے نکل آیا، جسے سانپ دوست افراد نے پکڑ کر محکمہ جنگلات کے ذمہ داران کے سپرد کر دیا. سانپ دوست سریش ساڑوے اور ان کی ٹیم کو اطلاع ملی کہ ابدی منڈی دولت آباد روڈ پر دیوگری اسکول سے قریب ایک کھیت میں موجود مویشیوں کے گوٹھے میں ایک بڑا اژدہا موجود ہے، جس پر یہ لوگ وہاں پہنچے اور ریسکیو آپریشن کے دوران اسے پکڑ لیا. سریش ساڑوے اور ان کے ساتھیوں کے مطابق یہ اژدہا 8 فٹ لمبا ہے، جس کا وزن 12 کلو تھا. اس نسل کا اژدہا نہ تو آج تک انہوں نے کہیں دیکھا اور نہ کہیں ایسے اژدہے سے متعلق پڑھا ہے. یہ نایاب اژدہا ہے. سریش ساڑوے اور ان کی ٹیم نے اس اژدہے کو محکمہ جنگلات کے ذمہ داران کے سپرد کر دیا اور فارسٹ افسران نے قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اسے جنگل میں چھوڑ دیا ہے. اس موقع پر محکمہ جنگلات کے آفیسر AS ہیرکر، RS مڑے، سدھیر دھون، PH ہزارے، سریش ساڑوے اور ان کے ساتھی وینکٹیش کولتے، ستیش کاملے، منوج گائیکواڑ، سندھیانند شندے، سہاس امبھورے، اویناش جادھو اور دیگر موجود تھے. شہر پیٹھن میں خواتین کی جانب سے خواتین اور دوشیزاؤں کے لیے راس ڈانڈیا کا انتظام کیا گیا ہے، جسے شہریان کا بھرپور تعاون مل رہا ہے. شہر کی خواتین کی جانب سے نوراتر مہوتسو کے موقع پر شروع کیے گئے راس ڈانڈیا کے اس اہتمام کا افتتاح راشٹروادی کانگریس پارٹی کے لیڈر دتا بھاؤ گورڈے کے ہاتھوں کیا گیا. اس موقع پر سابق صدر بلدیہ انیل گھوڑکے، نائب صدر بلدیہ اپا صاحب گائیکواڑ اسلم پٹھان، ایڈوکیٹ وجے مڑے، کلیان مھسکے اور دیگر سرکردہ افراد موجود تھے. خواتین کے اس راس ڈانڈیا کے پہلے دن ہی سے اسے خواتین و دوشیزاؤں کا بھرپور تعاون حاصل ہوا ہے. شہر کے علاقہ یشونت نگر میں اس راس ڈانڈیا کی روایت کا یہ 3را سال ہے اور اپرنا دتا گورڈے کی شروعات کردہ اس سرگرمی کو خواتین کا بھرپور تعاون حاصل ہوتا آیا ہے. اس سال بھی شہر کی سرکردہ خواتین کی کوششوں سے اس پروگرام کو کامیابی حاصل ہو رही ہے. सामूहिक कुंकुमार्चन सोहळा ही एक नवीन संकल्पना असून ग्रामीण भागात नवीन संकल्पना आहे. शहरामध्ये सहज आपण नवरात्रात करत असतो सगळी महिला, पण ग्रामीण भागामध्ये ही संकल्पना नवीन असून प्रत्येक गावामध्ये ग्रामीण भागामध्ये जाऊन मी कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. खूप प्रतिसाद भेटत आहे. महिलांचा जास्तीत जास्त सहभाग. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अहाते में फिल्मी अंदाज में मारपीट का एक मामला मंजर आम पर आया है. تفصیلات کے مطابق اکھل بھارتیہ ودیارتی پریشد کے عہدیداران نے یونیورسٹی کے احاطے میں جگہ جگہ دیواروں پر انگریزی زبان میں اپنی تنظیم کا نام ABVP تحریر کیا. اسی طرح عظیم رہنما مہاتما جیوتیبا پھلے اور بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے ناموں کے بورڈ پر بھی یہی تحریر کر دیا.
جس سے امبیڈکری تنظیم کے ورکرز مشتعل ہو اٹھے اور یونیورسٹی کینٹین پہنچے جہاں ABVP کے عہدیداران بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بابت ان سے جب وضاحت طلب کی گئی تو ان کے درمیان لفظی جھڑپ ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ معاملہ مار پیٹ میں تبدیل ہو گیا۔ काल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाची विद्रुपीकरण ABVP या संघटनेने करण्यात आलेलं होतं। त्यांना आम्ही वारंवार या ठिकाणी सांगूनसुद्धा ते वारंवार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचं या ठिकाणी विद्रुपीकरण करण्याचा प्रयत्न करत असतात। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला नामांतराचा खूप मोठा इतिहास आहे। ही पॅन्थरची भूमी आहे, ही आंबेडकरवादी चळवळीचं केंद्र आहे। या केंद्रामध्ये ते जाणीवपूर्वक अशा प्रकारे खोडसाळपणाचं कृत्य करत असतात। त्या पद्धतीनं आम्ही त्यांना या ठिकाणी पॅन्थर स्टाईलने आंबेडकरवाद्याकडून एक जोरदार प्रत्युत्तर त्यांना दिलेलं आहे। इथून पुढे त्यांनी असं कोणतेही कृत्य करू नये, अन्यथा त्यांना याच्याही पेक्षा प्रत्युत्तर आम्ही जोरदार देऊ। बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या परिसरामध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा फुलेंच्या नावाचा उल्लेख असलेल्या फलकावरती ABVP असं लिहिलं होतं। त्याचप्रमाणे विद्यापीठात जवळपास 100 ते 150 ठिकाणी त्यांनी ABVPच्या नावाचा उल्लेख करून विद्रुपीकरण केलेलं होतं आणि याबाबत तात्काळ कारवाई व्हावी म्हणून आम्ही कुलगुरूंना मागणी केलेली होती की या संघटनेवरती कारवाई केली पाहिजे, यांच्यावरती कायदेशीररित्या गुन्हे दाखल केले पाहिजेत। परंतु प्रशासनातले काही अधिकारी यांना पाठीशी घालत आहेत आणि विद्यापीठामध्ये सातत्याने ABVPची गुंडगिरी आणि ABVPची दादागिरी वाढलेली असल्यानं आज त्यांना या ठिकाणी आंबेडकरी चळवळीने आपल्या पद्धतीने फाजिल अदालत के हुक्म पर करोड़ी टोल नाके से करीब जब्त किया गया 29 लाख रुपयों का ममनुआ गुटखा FDA अफसरान की मौजूदगी में दौलताबाद पुलिस ने जलाकर ज़ाय कर दिया। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक 10 अक्टूबर 2022 को FDA के अमले ने कार्रवाई करते हुए शाजापुर से धुलिया जा रहे एक कंटेनर जिसका नंबर MH14GD 5550 था उसे रोका और उसकी तलाशी ली तो उसमें 29 लाख रुपये मालियत का ममनुआ गोवा गुटखे का ज़ख़ीरा मौजूद था। लिहाजा FDA के अफसरान ने ममनुआ गुटखे का ये ज़ख़ीरा ज़ब्त कर लिया, मगर कंटेनर का ड्राइवर फ़रार हो गया था। लिहाजा मुताल्लिक़ अफसरान ने कंटेनर और ममनुआ गुटखे का ज़ख़ीरा दौलताबाद पुलिस स्टेशन के सुपुर्द कर दिया। फाजिल अदालत ने ज़ब्त किए गए इस ममनुआ गुटखे के ज़ख़ीरे को ज़ाय करने का हुक्म दिया, जिसके मुताबिक फूड सेफ्टी ऑफिसर वर्षा रोड़े की मौजूदगी में आज दौलताबाद पुलिस स्टेशन के PI संजय गीते, पुलिस अमलदार दीपक भंवर, प्रभाकर पाटेकर, राजेश पाटिल, अविनाश बड़वंट, GK गुटके, होमगार्ड सैयद फ़हीम, अभय शास्त्री ने ये गुटका महफूज मकाम पर ले जाकर उसे जलाकर ज़ाय कर दिया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। साल रवां प्रॉपर्टी टैक्स पर आयद किए जाने वाले जुर्माने में नहीं दी जाएगी कोई रियायत, म्यूनिसिपल इंतजामिया का फैसला। जल्द फैसल किए जाएं इल्तिवा में पड़े प्रॉपर्टी टैक्स के मामलात, नई इमारतों को भी लगाया जाए प्रॉपर्टी टैक्स। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दी मुताल्लिक़ अफसरान को हिदायत। जोश खरोश और अकीदत से मनाया गया तालीमी निस्वां के अलंबरदार सर सैयद अहमद खान का यौम पैदाइश। तालीमी इदारों में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। सर सैयद के किरदार को अपनाने की तलबा करे कोशिश, दानिश्वरों का स्टूडेंट्स को मशवरा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अहाते में मंजर आम पर आया मारपीट का मामला। अम्बेडकर तंजीम के जिम्मेदारान और ABVP के वर्कर्स में हुआ तनाज़ा। और FDA के अफसरान और दौलताबाद पुलिस ने फाजिल अदालत के हुक्म पर जलाकर ज़ाय किया ज़ब्तशुदा 29 लाख रुपये मालियत का गुटखा। ममनुआ तंबाकू आमेज़ अशिया की खरीद फरोख्त करने वालों पर शिकंजा कसने इलाका भर में जारी है मुहिम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।